नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त प्रेजेंटेशन टूल की जो बहुत शक्तिशाली तो है पर आपकी जेब पर भाई बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। कभी ना कभी तो एक बढ़िया प्रोफेशनल दिखने वाली प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ ही जाती है ना? चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके लिए महंगे सॉफ्टवेयर पर ढेर सारे पैसे खर्च करना जरूरी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं इसका एक शानदार और मुफ्त समाधान। तो पेश है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जी हाँ, यह है अपनी सभी प्रेजेंटेशन जरूरतों के लिए एक पावरफुल और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से फ्री सॉल्यूशन। तो आखिर ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का जादू का पिटारा है। इसमें वो सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप चार्ट्स, ड्राइंग्स, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया मतलब सब कुछ मिलाकर एक प्रोफेशनल स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार तुलना करते हैं। इम्प्रेस में पता है कितना जूम कर सकते हैं? पूरे 3000% तक। वहीं दूसरी तरफ पावर पॉइंट में ये सिर्फ 400% है। इसका मतलब जब छोटी छोटी बारीकियों पर काम करना हो तो इम्प्रेस एक बहुत ही दमदार टूल साबित होता है। और हाँ, इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके दोस्त या सहकर्मी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। आप बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइलें इसमें खोल सकते हैं और अपनी फाइलें उसी फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि इम्प्रेस क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब वक्त आ गया है अपनी पहली प्रेजेंटेशन बनाने का। यकीन मानिए, इसमें प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान है। बस एक नई फाइल खोलनी है, नए स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M दबाना है और टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 दबाकर लिखना शुरू कर देना है। बस हो गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत काम की चीज़ है जिसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इसे आप एक खाली फ्रेम की तरह समझ सकते हैं जिसमें आप अपना टेक्स्ट, तस्वीरें या चार्ट्स फिट करते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा लंबा हो जाए तो ये अपने आप साइज को एडजस्ट कर लेता है। मतलब फॉर्मेटिंग की टेंशन ही खत्म। कुछ और बेसिक बातें हैं जो काम को काफ़ी आसान बना देती हैं। जैसे कि पहली स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड होती है। पेज का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप होता है। और हाँ, आप इसमें टेबल्स और डॉट वेव जैसी साउंड फाइलें भी आराम से डाल सकते हैं। तो अब जब हमारी प्रेजेंटेशन का ढांचा तैयार हो गया है, तो चलिए इसमें थोड़ी जान डालते हैं और इसे देखने में और भी शानदार बनाते हैं। यहाँ एक प्रो टिप है। अगर एक प्रोफेशनल डिज़ाइन फटाफट चाहिए तो सबसे तेज़ तरीका है टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना। बस Ctrl+Shift+N दबाइए, अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनिए और बस मिनटों में एक ज़बरदस्त लुक तैयार। अब बात करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की। ये वो स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो एक स्लाइड से दूसरी पर जाते वक्त दिखते हैं। इनसे होता यह है कि प्रेजेंटेशन देखने में और भी आकर्षक और दिलचस्प लगने लगती है। एकदम फिल्म जैसा फील आता है। और इस फीचर को यूज़ करना भी बहुत आसान है। बस व्यू मेन्यू में जाकर स्लाइड ट्रांजिशन कमांड ढूंढना है, बस इतना ही। अच्छा, एक और काम की बात, अगर कभी प्रेजेंटेशन के हैंडआउट्स प्रिंट करने हो तो याद रखिए कि एक A4 पेज पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। इससे कागज़ की भी बचत होती है। तो चलिए, अब असली जादू सीखने का वक्त आ गया है। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे पावर मूव्स देखेंगे, यानी कि कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स और व्यूज़ जो प्रेजेंटेशन देने के तरीके को ही बदल देंगे। चलो कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स को एक छोटे से सवाल जवाब के जरिए समझते हैं। तो पहला सवाल, अगर स्लाइड शो को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इसका जवाब बहुत ही आसान है, बस F5 की दबानी है। ठीक है, अगला सवाल, प्रेजेंटेशन देते वक्त स्लाइड्स के बीच में नेविगेट कैसे करें? इसके लिए कुछ कमाल के पावर मूव्स हैं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन, पिछली स्लाइड पर जाना हो तो पेज अप या सिर्फ P की दबा सकते हैं। बिल्कुल पहली स्लाइड पर कूदना है तो होम की है, और जिस स्लाइड को आखिरी बार एडिट किया था उस पर सीधे जाने के लिए Alt+Shift+F5। और हाँ, शो खत्म करने के लिए तो है ही अपनी एस्केप की। काम को और आसान बनाने के लिए दो बहुत ज़रूरी व्यूज़ हैं। पहला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें सारी स्लाइड्स छोटे छोटे थंबनेल की तरह एक साथ दिखती हैं। इससे उनका ऑर्डर बदलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है आउटलाइन व्यू, जिसमें सिर्फ स्लाइड्स का टेक्स्ट दिखता है। ये कहानी का फ्लो चेक करने के लिए बेहतरीन है। और अब एक एडवांस टिप, प्रेजेंटेशन में आप किसी स्लाइड को छिपा भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप स्लाइड शो चलाएंगे तो वो स्लाइड ऑडियंस को नहीं दिखेगी। इसे आप अपने नोट्स या किसी बैकअप जानकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की दुनिया।
अब आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाने की चाबी आपके हाथ में है, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, अपनी अगली प्रेजेंटेशन से आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?